नौकरानी अच्छी आपके तरह अंग्रेजी से। सेंटेंस में बताइए अच्छी तरह शब्द कहाँ पे मौजूद है। ओ सॉरी सॉरी, केयरफुली है, ध्यान से करना। और आप ध्यान। एंटायर शब्द लगा रही हैं, वो हिंदी में कहीं पे भी नहीं आ रहा है। घर, अंदर के घर की सफाई। नहीं, एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा या पूरी। ओके, थैंक यू। नौकरानी ध्यान पूर्वक पूरे घर की सफाई करती है। मेड क्लीन द एंटायर हाउस केयरफुली। नौकरानी। 1 मिनट रखिएगा। हाँ जी। ये आपने जो सब्जेक्ट ले लिया है, इसके कारण आपके तीनों वाक्य गलत हो जाएंगे। पहला तो गलत होगा ही, इसी तरह साथी ने भी लिया था। आपके तीनों वाक्य गलत हो जाएंगे। हो सकता है मैडम ने ध्यान ना दिया हो। हम आगे चलकर आपको अभी बताने वाले हैं कि प्रेजेंट सिंपल में एस या ई एस लगता है क्रिया के साथ। किसी को ये चीज पता है पहले से? यस, क्लीन्स बोला था मैंने सर। यस सर। हाँ। तो क्लीन्स उसका बोला था। विस्तृत विवरण समय आ रहा है, अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। अभी बाकी किसी के मैंने वाक्य नहीं सुने हैं, हो सकता है अन्य लोगों ने भी ये गलती की हो। अब मैं आपको केवल ये बता दूं कि बहुवचन अगर आप सब्जेक्ट लेंगे तो आपके तीनों वाक्य सही होंगे। बहुवचन सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। If you are taking plural number subject, all sentences will be clear. Pramila madam, you are unmute. You should make 3 sentences. या दे क्लीन द एंटायर हाउस केयरफुली। वे घर की सफाई, वे ध्यान पूर्वक पूरे घर की सफाई करते हैं। वे ध्यान पूर्वक पूरे घर की सफाई करते हैं। इन पास्ट टेंस, दे क्लीन द एंटायर हाउस केयरफुली। उन्होंने ध्यान पूर्वक पूरे घर की सफाई की। दे विल क्लीन द एंटायर हाउस केयरफुली। वे ध्यान पूर्वक पूरे घर की सफाई करेंगे। Correct. Ma'am, Pramila madam, is the blackboard completely? Acha, you are. Okay, sorry. Wait. I should not ask you this question. ये सवाल मुझे आपसे नहीं करना चाहिए because you use iPhone. Manya ji, is the blackboard completely visible? Yes sir, blackboard is completely visible. Thank you. Sneha, make 3 sentences. सर एक और बार कोई मुझे ने Okay. हेल्प। Okay. Sir, can I? Yes, Manya ji. Thank you. Sir, can I repeat my same sentence? Please repeat. I agree with सौम्या, मैं सौम्या से सहमत हूँ। I agreed with सौम्या, मैं सौम्या से सहमत हुई। I will agree with सौम्या, मैं सौम्या से सहमत रहूंगी। Sneha. सर आई एम ट्राई, कोशिश करूंगी मैं। आई राइट अ स्नेहा, लेटर। तुम लेट क्यों आई, पहले ये बताओ। सर मद सर कोई आ गया था गेस्ट, एंड ग्रैंड मदर इन लॉ एंड मदर इन लॉ गोइंग टू आउटसाइड। तो
उन्होंने बोला कि मुझे चाय ना टी टी मेकर टी टी यानी चाय रख लो, तो उसमें थोड़ा टाइम लग तो तुम पहले 10 का दंड दे दो लेट आने के लिए। गया। अपना रजिस्टर खोलो, उसमें से देख के 10 सेंटेंस बोलो। यस सर। और कैमरा ऑफ मत करो। यस सर। नो इंटरेटिव सेंटेंस, कोई इंटरेक्टिव या इडियम दोनों बोल सकती हो। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। नॉट टुडे, आज रहने दो। ही इज टायर्ड अब, वो फंस गया। एट इज एट इट इज, जो का त्यों। आई एम डन, मेरा हो गया। व्हाट डू यू मीन्स, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। बेटा ये लेट, इंटरेक्टिव नहीं है, इसको वहां से काट दो। अच्छा दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। सॉरी सर। नॉट नो, एट डोंट 12, से सॉरी, नो प्रॉब्लम। नॉट एट 12 ऑल, बिल्कुल नहीं। रिपीट, कम अगेन। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। करेक्ट। आई हैव नो आइडिया, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। इसको भी काट दो, ये हमने कहीं नहीं लिखवाया है। अच्छा, नथिंग स्पेशल, कोई खास बात नहीं। ये भी काटो, ये भी नहीं। ये तुमने कहाँ से लिखे हैं बेटा? सर वो मैम ने भेजे थे ना, उसी में से ही लिखे मैंने इंटरेक्टिव, पहले पहले। वो एक्चुअली मैडम ने नहीं भेजे हैं, यहाँ से किसी ने जो कहीं और से लाया था उसने भेज दिया है। ओके सर। आ, हमने भी एक बार एक नजर पड़ी थी एक दिन, तो वो पता चला किसी ने ये रैपिडेक्स या इस तरह की किसी बुक से लिए गए वाक्य हैं। ओके नेक्स्ट। शेम ऑन यू, लानत है तुम पर। इसे भी काट दो। तो फिर मुझे कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन होने चाहिए हमारे दिए हुए इंटरेक्टिव या आइडियाज। यस सर। और ये लोग रोज बोलते तो हैं। अब हम यहाँ पे मौजूद 2-3 लोगों से निवेदन करते हैं। साक्षी बेटा, आज 3, 4, 5 जितने तुमसे बने इंटरेक्टिव इडियम तुम भेजना। साकेत मौजूद हो तो साकेत भेजे। सोनिका, सोनिका भी भेजेगी। और तरुण, इतने लोगों को वही चीजें मिली हैं, ये लोग ऑफलाइन बैच के हैं, तो ये लोग भेजिएगा। 3 भेजना चाहो, 4, 5। और इस बार लिख लेना सभी लोग। ओके सर। स्नेहा अब सेंटेंस बनाओ 3। 1 मिनट रुकिएगा। सौम्य तुम अपने 3 सेंटेंस बोलो बेटा। वी टेक एडवांटेज ऑफ एक्स्ट्रा क्लास, हम एक्स्ट्रा क्लास का लाभ लेते हैं। वी टुक एडवांटेज ऑफ एक्स्ट्रा क्लास, हमने एक्स्ट्रा क्लास का लाभ लिया। वी विल टेक एडवांटेज ऑफ एक्स्ट्रा क्लास, हम एक्स्ट्रा क्लास का लाभ लेंगे। गुड, थैंक यू। स्नेहा अब बनाओ। आई आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखती हूँ। आई रिट देखो फिर से पत्र लिखाया, लिखने लगे आप। देखिए दोस्तों, बताइए किस किस को अजीब लग रहा है ये वाक्य, हाथ उठा के बस बताइए, बोलिएगा मत। क्या कर दिया है राधा ने?
27 साल से आपको एक पत्र लिखवाया जाता, धिक्कार है। ऐसे में क्या इंग्लिश सीखेंगे बताइए आप। 27 साल से हम एक पत्र लिख रहे हैं। सीता एक गाना गा रही है। राम एक आम खा रहा है 27 साल से। मोहन एक पत्र लिख रहा है 27 साल से। क्या इंग्लिश सीखेंगे बताइए। और कोई क्रिया नहीं है बेटा तुम्हारे पास? अच्छा चलिए, हम आप बाकी लोगों से पूछते हैं। क्या कभी हमने बताया कि लेटर को छोड़कर और क्या क्या लिखा जा सकता है? कभी उन विधाओं पे चर्चा की कि नहीं की? यस सर। हाँ बताइए, क्या क्या बताया था हमने हर्षिता जी? सर वी कैन राइट स्टोरीज। हाँ, और लास्ट कुछ दिन पहले सर आपने बताया था कि हम एक मूवी पे भी स्पीच चलिए वगैरह हम सबकी मदद लेते हैं। मान्या जी, आप एक अच्छा सा ऑब्जेक्ट बताइए राइट के साथ, WRITE। थोड़ा सा सर बढ़ा के बताइएगा। आई राइट मान्या जी, नॉवेल। नॉवल अच्छा ऑब्जेक्ट है। सौम्या, तुम भी एक अच्छा ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस बना के बताओ। I write an article. वेरी नाइस, आर्टिकल लिखा जा सकता है। वेरी नाइस। साक्षी, तुम बनाओ एक। I write thesis. थीसिस, वेरी नाइस। थीसिस लिखते हैं जिसके बाद आप डॉक्टर कहलाते हैं। थीसिस स्पेलिंग देखिए आ रही है इसकी। जूही जी। सर आई राइट ऑटोबायोग्राफीज, मतलब यस, वेरी नाइस। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। वेरी नाइस, गुड। और हमें स्क्रीन पे जो नहीं दिख रहे हैं, जो पीछे हैं, जब तक वो बोलेंगे नहीं स्क्रीन पे नहीं दिखेंगे। So I जो write slogan. बेटा अभी तुम रुको, एक दो तीन ऑब्जेक्ट और सुन लो। Yes, हु sir. इज रेस्ट? हाँ Sir, रेनू जी, I प्लीज। write poems. पोएम लिखिए, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, और कौन है स्क्रीन के पीछे? वो बोलेगा तब बाहर आएगा, सामने आएगा। आई सर राइट आई राइट ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट। ऐसे जी। आई राइट ऐसे। दोस्तों आपको सर याद है? आई राइट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट भी यस सर। बताया था हमने। स्क्रिप्ट लिखिए, मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। दोस्तों आपको याद है हमने बोला था कि राधा ने हमें पहले ऐसे लिखना सिखाया, फिर वैसे लिखना सिखाया, फिर पता नहीं कैसे कैसे लिखना सिखाया। एक बार हमने इस तरह की चर्चा की थी। चलो स्नेहा, इनमें से कुछ एक रखो। चलो हम इसको प्रश्न के रूप में गोल घुमा देते हैं सेंटेंस को। यहाँ से पहले सौम्या से ही शुरू करते हैं। सौम्या, व्हाट डू यू राइट? Sir, I write novels. वेरी गुड। आप वही बोलिएगा या बदल दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। सौम्या जी, आप क्या लिखती हैं? सर मैं novels लिखती हूँ। वेरी मान्या गुड। दीदी, what do you write? आई राइट ऑटोबायोग्राफी। आप क्या लिखती हैं? मैं आत्मकथा लिखती हूँ। हर्षिता, व्हाट डू यू राइट? आई राइट स्टोरीज। मैं कहानियां लिखती हूँ। रोशनी। आप क्या लिखती है? एक मिनट रुकिएगा, आप फिर से देख लीजिए, नहीं तो ऐसा लगता है जैसे हम रट रहे हैं। सौम्या, व्हाट डू यू राइट? सर I write novels. सौम्या, आप क्या लिखती हैं? सर मैं novels लिखती हूँ। प्लीज मान्या दीदी, कहिए। what do you write? आई राइट ऑटोबायोग्राफी। आप क्या लिखती हैं? मैं आत्मकथा लिखती हूँ।
Harshita, what do you write? I write stories. आप क्या लिखती हैं? मैं कहानियां लिखती हूँ। रोशनी, साक्षी, आप Yes. उनके हाँ का इंतजार मत किया करिए। आपने रोशनी का नाम लिया, आप पूछ लीजिए, वो उत्तर दे या ना दे, पूछ लीजिए। what do you write? I write script. आप क्या लिखती हैं? मैं स्क्रिप्ट लिखती हूँ। साक्षी, what do you write? I write thesis. साक्षी, आप क्या लिखती हैं? मैं थीसिस लिखती हूँ। तरुण, व्हाट डू यू राइट? I write application. तरुण, तुम क्या लिखते हो? मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ। मेहता मैम, व्हाट डू यू राइट? I write novels. मैं novels लिखती हूँ। मेहता एक्सक्यूज मैम, मी दोस्तों, रुकिए। पहले तो तरुण आप 3 का दंड दीजिए। नावल सौम्या ने लिख दिया था और प्रमिला मैडम ने नावल रिपीट किया और तुमने उसको स्वीकार कर लिया। तुम दे दो 3 का दंड और उसके बाद हम 6 का दंड लेंगे प्रमिला मैडम से। प्रोटेक्टर इज ग्रेटर देन सेलर। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। कम अगेन प्लीज। मारने वाले से अब बचाने वाला इंग्लिश बड़ा होता है। सेंटेंस होता है। प्रोटेक्टर इज ग्रेटर देन सेलर। अच्छा, सेलर का क्या मतलब होता है बेटा? सर, मारने वाला। अच्छा, तो मार्केट में जितने सेलर हैं वो सब मार देते हैं क्या? मार्केट में जितने दुकानदार हैं वो सब सेलर ही तो हैं, वो मार देते हैं क्या? नो सर। तो उनको सेलर क्या बोलते हैं फिर? ये है इसका फायदा दोस्तों। आप कुछ की कुछ लिखे बैठे हो तो उससे क्या फायदा है बताइए। कोई बताएगा ये वाला मुहावरा सही क्या है? प्रमीला सफलाई, मैडम, आपका माइक ऑन है, ऑफ कीजिएगा प्लीज। हाँ मान्या जी। protector is greater than killer. नहीं, ये मुहावरा आप लोगों के बैच में नहीं दिया है। चलिए हम एक काम करते हैं। आपको बोर्ड पर जो इडियम दिख रही है मान्या जी, क्या मैंने ये इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखवाई है आपको? No, sir. तो आज से थोड़ा सा लिखने की इस चीज पर ध्यान दीजिए। ये एंटायर वर्ड आपने लिख लिया है कि नहीं मान्या जी? No, sir, मैंने नहीं लिखा। हम मिटा दे रहे हैं, अब हम रोकेंगे नहीं। हमने यहाँ ब्रैकेट में जानबूझ के खाली छोड़ा था दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कि एंटायर नाउन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है या प्रपोजिशन है। और मैं नहीं चाहता कि शिक्षक होने के नाते अतिरिक्त जबरदस्ती की विद्वत्ता दिखाते हुए मैं कुछ भी गलत लिखवा दूं, इसलिए मैंने उसको पूरा नहीं लिखा। तो आपको ढूंढना है एंटायर नाउन है, एडजेक्टिव है या क्या है। अब देखिएगा, इसके बारे में हम पूरे डिटेल लिखवाते हैं। इसको आप लिखिएगा साथ में, और नहीं तो रिकॉर्डिंग मौजूद रहेगी। हालांकि रिकॉर्डिंग के भरोसे मत बैठे रहिएगा, कई बार टेक्निकल फॉल्ट के कारण रिकॉर्डिंग नहीं आ पाती। तो अब इसमें जो चीजें आ रही वो मैं लिखवा रहा हूँ। रेणु जी, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर कार्य करना?
मान्या जी आप ही बताइए। साक्षी आप बता दीजिए। तरुण आप बता दीजिए। वर्क हाँ जी। द वर्क फॉर शुड कार्य करना शुड बी वर्क। थैंक यू। अब अगला सवाल आप पूछ सकते हैं जो हम पूछते हैं वो किसी और से। सौम्या व्हाट शुड बी द वर्क फॉर कार्य करना। नहीं, ये तो हमने आपसे पूछ लिया। इसके बाद जो सवाल हम पूछते हैं अभी आप चलिए, आप नहीं पूछ पाएंगी, हमें पूछ लेते हैं। सेकेंड प्लीज। व्हाट शुड बी द स्पेलिंग ऑफ वर्क। गुड। The spelling of work should be WORK. अब आप अगला सवाल किसी और से पूछ सकते हो सौम्या। कोई और है जो पूछ सकता है? Tarun, sir, Tarun, what should be the second form of work? वेरी नाइस। बेटा अगर 3 द सेकंड तक सेकेंड उत्तर ना मिले तो नाम चेंज कर दिया करो। पता नहीं ये लोग क्या करते रहते, सोते रहते हैं पूरे समय, अनम्यूट नहीं कर पाते 1 सेकंड में। दूसरे से पूछो। Sakshi Didi, what should be the second form of work? The second form of work should be worked. Okay, Harshita di, what should be the third form of work? Work. पहले सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग पूछते हैं, वो पूछो। Okay, Harshita di, what should be the spelling of what should be the spelling of work? The spelling of work should be WORKED. Juhi Didi, what should be the third form of work? The third form of work should be worked. दोस्तों अच्छा जूही जी आप ये वाला सवाल कर सकते हैं। नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब आपको पूछना है व्हाट शुड बी द अनदर वर्ब फॉर कार्य करना। Okay. Renu, what should be the another verb for कार्य करना? Okay. Manya, what should be the another verb for कार्य करना? The another verb for कार्य करना should be act. मान्या इस बार आप पूछे हु इज रेस्ट, क्योंकि पीछे कुछ लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। Who is rest? I am rest. Auntie, what should be the spelling of act? The spelling of act should be ACT. Act. Who is rest? I am rest. Sneha. Sneha, what should be the second form of act? The second form of act ACTED. Sorry, Sneha. Sorry. The second form of act ACTED. Sorry. Sorry. Acted.
आप किसी और से पूछ लीजिए, पूछिए हु इज रेस्ट। Who is rest? I am rest. Sonika, what should be the second form of act? The second form of act should be acted. Who is rest? Good. I am rest. Sneha Didi, what should be the spelling of acted? The spelling of acted should be ACTED. Who is rest? Good. Sneha. ओके, स्नेहा नोबडी इज रेस्ट। तो सबसे पहले शायद हर्षिता जी ने पहला प्रश्न किया था, तुम उनसे पूछो। Harshita ji, what should be on act of third birth? Sir, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा ना? स्नेहा फिर से बोलो, व्हाट शुड बी द What should be the थर्ड फॉर्म ऑफ एक्ट? third form of act? The third form of act should be acted. Who is there? अब रेस्ट मत पूछिए क्योंकि पूरा राउंड हो गया है। आपको याद है पिछली बार आपने किससे पूछा था, उसी से पूछिए। Juhi Didi, what should be the spelling of acted? The spelling of acted should be ACTED. What should be the third form of act? हो गया क्या? What? Okay. Sonika, what should be the third form of act? The third form of act should be acted. Tarun, सोनिका तुमने किससे पूछा? Sneha Didi. Sneha Didi, what should be the spelling of acted? The spelling of acted should be ACTED. What should be third form of acted? बेटा ये सब तो हो गया है। अब तुम पूछो व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर पूजा करना, और नाम लेके पूछना। Pramila aunty, what should be और verb पूजा करना? फिर से बोलो, व्हाट। Sir, What should एक मिनट रुको, चलो इधर देखो। अपने स्क्रीन को तुम जूम कर सकती हो अगर ना दिखाई दे तो। yes sir. What should be be the verb of for पूजा करना? yes. Pramila aunty, what should be for पूजा करना? Come again, please. What should be for पूजा करना? फिर से पूछो, what should be the verb for पूजा करना? सौम्या, The verb
The verb should be for Sorry. पूजा करना is Sorry. चलिए आप हमारे साथ बोलिए। The verb the verb for okay the verb for पूजा करना should be worship. हमें लगता है कि कहीं उच्चारण गलत हो रहा है। मान्य आप इस शब्द को बोल के बताना ये क्या है? Worship. सर worship ही बोला है। जी The verb for पूजा करना should be worship. थैंक यू। हिंदी करवाना है क्या किसी को? नहीं, एक बार हम कर लेते हैं। पूजा करने के लिए कौन सी क्रिया होनी चाहिए? अब आप जवाब दे दीजिए एक बार हिंदी में बस। चलिए वो नहीं सुन पाए, उन्होंने म्यूट, हो सकता है ना सुन पाए, तो मान्य आप बोल दीजिए। पूजा करने के लिए वर्शिप क्रिया होनी चाहिए। थैंक यू। अब अगला सवाल किसको करना है? Who has to ask the next question? मान्य जी चलिए मैं आप ही से I have to ask the question. एक मिनट रुकिएगा, इसका भी अभ्यास करा देते हैं। सुनिएगा ध्यान से। और Who has to ask the next question? मान्या जी। I have to ask the next. नहीं, आपको नहीं पूछना है, एक्चुअली पूछना तो है प्रमिला मैडम। I have to ask next question. लेकिन हम पूछ रहे हैं मान्या जी से। मान्या जी, Okay. has Okay. to ask the next question. I have to ask the next question. आपको नहीं पूछना है, पूछना है प्रमिला मैडम को, क्योंकि Okay, Pramila aunty have to ask the next question. हाँ, Pramila aunty has to. Sorry sir, Pramila aunty has Yes. to ask the next question. सॉरी मत बोलिए, सॉरी मत बोलिए। हम चाहते थे कि ये गलती दूर हो, इसलिए हमने ये पूरा, अभी हम पूरा राउंड इसी का चला रहे हैं। नियम आगे बताएंगे, लेकिन आपने सही कर लिया हमारे बिना बताए। इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो चीजें पता है, हर व्यक्ति को पता है ना। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि कुछ लोगों का सीसी ऑफ रहता है, वो देखते नहीं है। तो क्या होता है, माना जी यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल, लेकिन गूगल ने जब लिखा तो हमें समझ में आया कि आपने बाद में उसको सही किया। योर नेटवर्क इज नॉट गुड टुडे। तो चीजें, वो आवाज तो हमें नहीं सुनाई दे रही है पूरी साफ साफ, उसमें देयर इज अ चॉपिंग, देयर इज अ ब्रेकिंग इन द वॉइस, बट गूगल इज, thank God, means thank Google, not thank God, thank Google Meet, is writing everything. मान्या जी हम जानबूझ के रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान रख के, हम सभी से निवेदन कर रहे हैं, आप बहुत सिलेक्टेड पर्सन से ही पूछिएगा। कुछ लोगों यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों को सेकंड लास्ट रखिए, या थर्ड लास्ट रखिए, या फोर्थ लास्ट रखिए, ताकि उनको अच्छे से पूरा सुनाई दे और फिर वो गलती ना करें। तो आप लोग क्या करते हैं कि हड़ाबड़ी में आप ये नहीं देखते कि आप कच्ची लोई से पूछ लेते हैं। जबलपुर में ये शब्द प्रचलित है, और कच्ची लोई से दाम नहीं लिया जाता है, जबलपुर वाले जी जानते हैं। पता नहीं नागपुर में इस शब्द का प्रचलन है कि नहीं। कच्ची लोई यानी जो छोटा बच्चा होता है उससे दाम नहीं लेते। तो आप लोग सावधानी से नाम लीजिएगा। अगर आपने क्रम गड़बड़ किया, क्योंकि इस क्लास का सिद्धांत है अच्छे वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना चाहिए, तो आप प्रमिला मैडम को सेकंड या थर्ड लास्ट नंबर पे रखें, स्नेहा को सेकंड या थर्ड पे रखें, अपने यहाँ एक और हैं तरुण जी, उनको सेकंड या थर्ड पे रखें। यानी एकदम से इन लोगों का नाम ना लेना,
इन लोगों को अच्छे से सुनने पे 4 बार 5 बार 6 बार, इसके बाद इनका नाम पुकारें। और एक चीज और अपना लीजिए, अपने यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मोबाइल का टच स्क्रीन थोड़ी सी गड़बड़ है, तो वो एक बार टच करते हैं तो अनम्यूट नहीं होता, उनको 2 बार या 3 बार टच करना होता, तब तक काफी देर हो जाती है और सामने वाला सोचता है कि वो है मौजूद कि नहीं है। तो आप एक बार, जैसे रोशनी और तरुण इन दोनों के बहुत एक्सपर्ट हैं, तो आप एक बार रोशनी का नाम लो, अगर वो जवाब नहीं दे रहे 3 4 5 सेकंड तक रुको, फट से नाम चेंज कर दो। आपने अगर तरुण जी का नाम लिया है, वो नहीं देते जवाब, उनका टच खराब हो गया है यहाँ का, तो फट से दूसरा नाम ले लो आप। तो मान्या जी आप सिलेक्ट करके राउंड को आगे बढ़ाइए, सेम क्वेश्चन, लेकिन आंसर वही होगा। आंसर है प्रमिला मैडम। Soumya, who has to ask the next question? Promila ma'am has to ask the next question. Harshita di, who has to ask the बेटा हिंदी कर रही है इस बार, सब लोग करेंगे। सौम्या, अगला क्वेश्चन किसे पूछना है? अगला क्वेश्चन प्रोमिला मैम को पूछना है। हर्षिता दीदी, who has to ask the next question? Pramila aunty has to ask the next question. अगला प्रश्न किसे पूछना है? प्रमिला आंटी को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। सोनिका, who have to ask the next question? Sorry, who have to ask the next question? Sorry, Didi, come again. Who has to ask the next question? Who has? Pramila Who has to madam. ask the Pramila madam has to ask the next question. अगला प्रश्न किसे पूछना है? अगला प्रश्न प्रोमिला मैडम को पूछना है। साक्षी, who has to ask the next question? Soumya has to ask the next question. Soumya has to ask the next question. Sorry, Sakshi. Sorry दीदी। वेरी गुड सोनिका, सोते रहते हैं मस्त, बढ़िया, सब मस्त, गुड। अब आप दंड दे दीजिए साक्षी जी, दंड दीजिए 3 का। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। A little knowledge is dangerous. साक्षी जी आपको अब 6 का दंड देना है, क्योंकि बोर्ड पर मौजूद सेंटेंस दंड में प्रयोग नहीं किया जा सकता। 6 Okay, sir. लुकिंग लंदन, टॉकिंग टोक्यो, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। कीप इट अप, लगे रहो। नो रूट नो फूड, ना रहेगा वास ना बजेगी बांसुरी। वॉट शुड आई डू, मैं क्या करूँ। मेक अ स्वीट मेट, सब्र का फल मीठा होता है। इट इज़ नॉट वर्किंग, यह कुछ जम नहीं रहा है। गुडनेस एंड डार्क कास्ट, नेकी और पूछ पूछ। एज इट इज, ज्यों का त्यों। सर आई एम डन। अब अपना उत्तर बदलिए। सोनिका फिर से प्रश्न कीजिए। Sakshi, who has to ask the next question? Soumya has to ask the next question. sorry, Sakshi. 3 का दंड फिर से दीजिए साक्षी जी। आप पूरे समय मौजूद नहीं रहती हैं, अपने इधर उधर के काम निपटाती हैं इतनी देर से, जो नाम चल रहा है। एक काम करो सोनिका, तुम चेंज करो, साक्षी की जगह किसी और से पूछो। Juhi Didi, who has to ask the next question? Mehta Didi has asked to
the next question. Story थी दीदी. Mehta Didi has to ask the next question. अगला क्वेश्चन किसे करना है? अगला प्रश्न मेहता दीदी को करना है. Okay, then Soumya, you are done. Yes, I'm done. Okay, so screen पर. Okay, Mehta Didi, who has to ask the next question? Juhi, I have to ask the next question. मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न किसको करना है? मुझे अगला प्रश्न पूछना है. अगला प्रश्न मुझे पूछना है. आप नहीं सुनती हैं ध्यान से. पूरी प्रोसेस में आप पर लास्ट में आया, फिर भी आपने पहले व्यक्ति आपसे आंग्ल भाषा में पूछेगा तो उसे आंग्ल भाषा में उत्तर दे. तत्पश्चात वो मातृभाषा में पूछेगा, तत्पश्चात मातृभाषा में उत्तर दे. यही काम हर्षिता ने भी किया था, तो हमने रोका कि ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप रट के बैठे हुए. जूही जी, पहले आप आंग्ल भाषा में फिर से पूछिए प्रमिला मैडम से, केवल आंग्ल भाषा. मीन्स हिंदी, मतलब हिंदी है ना? आंग्ल भाषा अंग्रेजों की है, मातृभाषा अपनी हिंदी है. Okay, sir. Who has to ask the next question? I have to ask the next question. अब मातृभाषा में पूछिए. अगला प्रश्न किसको करना है? अगला प्रश्न मुझे करना है. हालांकि वहां पे जो बैठे हैं, मौजूद हैं लोग, उनकी मातृभाषा सिंधी भी हो सकती है और मराठी भी हो सकती है, मुझे नहीं पता है. मातृभाषा यानी जो हम अपनी माँ के मुंह से सुन के सीखते हैं, वो मातृभाषा है. लेकिन हिंदी की राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा है, मातृ नहीं है, हिंदी है. लेकिन आप जिस परिवार में पैदा हुए वही आपकी मातृभाषा है. आप गुजराती हैं, सिंधी हैं, मराठी हैं, तो मातृभाषा यही है आपकी. चलिए, अब प्रमिला मैडम, अपने बीच में एक तरुण जी नाम के व्यक्ति हैं, आप उनसे पूछिए. तरुण, who has to ask the next question? Mehta ma'am has to ask the next question. Sorry. तरुण. You have to ask. पहाड़ के नीचे. You have to ask the next question. Mehta ma'am, complete the process. हाँ, अगला प्रश्न किसने करना है? अगला प्रश्न आपको करना है. थैंक यू. अभी आपने सुना, नागपुर में इस शब्द का प्रचलन है, ये मातृभाषा को ही माना जाएगा. प्रमिला मैडम ने किसने शब्द का प्रयोग किया, बिल्कुल सही है. अगर हम किताब की दृष्टि से देखें तो किसे, किसको, और ये तीसरा हो गया किसने, तो ये हमारे स्थानीय भाषा के शब्द हैं, सही है. लेकिन ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में हम हु लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप अक्षर से अनुवाद करेंगे, जैसे एक बार हुआ था आपकी क्लास में, तो हु का मतलब तो कौन निकलेगा, और यहाँ कौन बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा, हो ही नहीं सकता. तो अक्षर से अनुवाद से हम आपको हर मौके पर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे. तो पकड़ के नहीं चलना है कि आई का मतलब मैं, बिल्कुल नहीं. यू का मतलब तुम या आप, ऐसा नहीं. वो चैप्टर के हिसाब से बदलेगा, कभी भी बदल सकता है, चैप्टर पर आधारित रहता है. चैप्टर बदला, अर्थ बदल जाएगा. तो अगर आपने कहीं लिख लिया है, कोई लिख के बैठा है, या राधा ने उसको लिखवाया है कि आई यानी मैं,
यू यानी तुम, आप, ही यानी वह। तो ये सब फाड़ दे, काट दे, भूल जाएं। ये यूं बदलेंगे, चैप्टर के हिसाब से यूं बदलेंगे, कभी भी बदल जाते हैं। और अभी आपने 3-3 सेंटेंस बनाए, इस चीज को महसूस किया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब जब आप 3 सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, आप देखिएगा हिंदी अर्थ बदलेगा। हर सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ बदल जाएगा। वी यानी हमेशा हम नहीं रहेगा, हमें हो जाएगा। वो चैप्टर के ऊपर है। जैसे वी कैन हियर केयरफुली, हम ध्यान से सुन सकते हैं। वी शुड हियर केयरफुली, हमें ध्यान से सुनना चाहिए। वी कुड हियर केयरफुली, हम ध्यान से सुन सकते थे। तो यहाँ पे एक जगह वी का अर्थ बदला है, हमें हो गया। तो ये चैप्टर के आधार पर बदलते हैं। इनको लिखना बेवकूफ़ी है, और ये बेवकूफ़ियाँ राधा ने करवाई है। इसलिए हम आप पर ज़्यादा गुस्सा नहीं होते हैं, क्योंकि आपको राधा की ज़्यादा आदत पड़ी हुई। राधा यानी वो पद्धति जिससे आप इंग्लिश सीख के आए हैं, स्कूल से लेकर कॉलेज तक। लेकिन अब आपको स्वीकार करना पड़ेगा ये सारी चीजें जो हम दे रहे हैं, ये अनुवाद से परे होती हैं, इसमें अनुवाद नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ में सीधा सीधा अनुवाद दिख रहा है कि भाई वर्क इज वर्क। अब मुहावरा है कि कर्म, अब यहाँ कर्म शब्द मौजूद है हमारे मुहावरे में, तो हमने कर्म ले लिया। यहाँ पे हम काम शब्द नहीं ले सकते, क्योंकि बोलचाल की भाषा में हम काम बोलते हैं। तुम कौन सा काम करते हो, वो ये वाला काम कर रहा है, सबको अपना अपना काम करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मुहावरा नहीं बदल सकते, उसमें एक शब्द भी, एक मात्रा भी नहीं बदल सकते। सैकड़ों साल पहले उनका जन्म हुआ। तो हमने तो एक फोटो भी लेके रखी, शेयर करेंगे। ट्रक के पीछे लिखा रहता है, ये कई बार हिंदी में ट्रक्स के पीछे लिखा रहता है। It is written on the back side of trucks. You must have seen. किसने देखा है बताओ, कभी भी अभी तक की उम्र में? हाँ, मान्या जी ने हाथ उठाया। यस सर। हर्षिता जी ने भी हाथ उठाया। एक्चुअली हमें सर मैंने भी। हाँ, थैंक यू। दोस्तों, हम आपको बता दें, जैसे ही हम अपनी स्क्रीन को एनलार्ज करते हैं, as I enlarge my screen, I can see only 4 people here. हर्षिता जी इज सीन हियर, क्योंकि उनका कैमरा ऑन है। तरुण इज नॉट सीन बिकॉज हिज कैमरा इज ऑफ, ही रिमेन्स ऑफ। रोशनी इज नॉट सीन हियर बिकॉज शी रिमेन्स ऑफ। Pramila madam is seen here. So I can see only 4 people here. But right now I am watching only 2 people, Harshita ji and Pramila ji. Roshni is not visible. पता नहीं इन लोगों को कैमरा ऑन करने में ज्यादा डेटा लगता है क्या? कैमरा ऑन करने में दोस्तों पता करना है। क्यों तरुण जी, कैमरा ऑन करने में डेटा बढ़ जाता है क्या? तुम लोग टेक्निकल लोग हो, तुम लोग से पूछना उचित है। तरुण जी, अगर आप जवाब नहीं दे रहे तो हम आपको रिमूव कर दें? बस एक उंगली से टच करना पड़ेगा, रिमूव कर देते। क्या कैमरा ऑन करने से डेटा ज्यादा लेता है गूगल मीट? नो सर। तो ऑन काहे नहीं करते भाई? रोशनी रिमूव यस कर सर। दे। नो 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 सर, सर मैं ऑन कर रही हूँ। क्या तुम लोग घिने से बैठे रहते, तैयार होके नहीं आते? वाह यार, देखो कितना टाइम लग रहा है रोशनी को अपना कैमरा ऑन करने। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि बहुत मशक्कत कर रही है।
तुम लोग को ये एक मुहावरा मिला है, रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स? Yes, sir. Yes, sir. हिंदी बताएं। Lord is the logic of fool. लातों के भूत बातों से नहीं मारते। हाँ, अब क्या कर रही रोशनी जी? हम भी अपनी उंगली लगा दें यहाँ, बोलो तो। क्यों रोशनी, लगाएं उंगली? हम एक दो बार तुम्हें रिमूव कर चुके, एक दो बार तरुण को भी रिमूव कर चुके। क्या दिक्कत है? क्या पसंद नहीं है अपनी शक्ल? चेंज करवा लो, चेंज ऑफर, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है अभी। अमेजॉन पे चल रहा है और फ्लिपकार्ट पे भी। तरुण ने फिर अपना कैमरा बंद किया। भगवान ने दिए तुम्हें, उसका तो सम्मान करो। जो दिया है वो अच्छा दिया है, इंसान का जन्म दिया है। You should be thankful to God, to the God, to the God. Okay, let's come back to the point. Soumya, where were we? Can anybody tell me where were we? Where were we? Who has Sir, to we ask were the question? Come again. Who has to ask the next question? Is anybody rest? Is anybody rest? Sir, I am rest. Okay. I think Tarun will have to ask this question to Sneha. Sneha Didi, who has to ask the next question? Pramila madam has to ask the next question. स्नेहा दीदी, अगला प्रश्न किसे करना है? अगला प्रश्न प्रमिला आंटी से करना है। सॉरी, sorry. स्नेहा दीदी, अगला प्रश्न किसे बेटा करना है? एक मिनट रुको, जब तक वो कम अगेन ना बोले मत। कम अगेन मिला है ना सबको? प्लीज कम अगेन। स्नेहा दीदी, अगला प्रश्न किसे करना है? प्रमिला आंटी से अगला प्रश्न करना है। सॉरी। सोनिका तुम पूछो, हो सकता है तरुण की आवाज स्नेहा तक पहुंच ना रही। स्नेहा म्यूट मत करो अभी। Sneha Didi, who has to ask the next question? Pramila aunty has to ask the next question. अगला प्रश्न किसे करना है? प्रमिला आंटी को अगला प्रश्न करना है। थैंक यू। रोशनी तुम भी स्नेहा से पूछो सेम क्वेश्चन। Yes, sir. Sneha di, who has to ask the next question? Pramila aunty has to ask the next question. अगला क्वेश्चन किससे पूछना है? कम अगेन, अगला रिपीट हिंदी। वेट वेट। सॉरी अगला अगला प्रश्न एक मिनट किससे? रुको, पहले कैमरा ऑन करो। दी अगला प्रश्न किससे करना है? सॉरी। सॉरी चलो तुम दो बेटा, 3 करना दो। सर, अगला प्रश्न किससे पूछना है? सॉरी, अब तुम 6 का दंड दो। रोशनी जी 6 का दंड दीजिए। यस सर। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। सॉरी। स्नेहा अभी म्यूट करो बेटा। ये सही कौन बताएगा? ये गलत बोल रही है। शी इज रॉन्ग। So can I? प्लीज मानवी, थैंक यू। All that glitters are not. कम अगेन प्लीज, यू आर नॉट ऑडिबल क्लियरली। All that glitters are not gold. No, you are also wrong. I'm sorry to say.
हर्षिता जी, कैन यू टेल मी प्लीज? All the glitters are not gold. नो। Sir, can I try? सौम्या प्लीज। All that glitter is not gold. ये भी गलत है। रेणु जी, आर यू देयर? ओके, Sir, can I? यस प्लीज सोनिका। All that glitters is not gold. यस, यू कैन। All that That's glitters is not gold. All that glitters is not gold. समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है। और ये इतनी मेहनत काय के लाने करी अपन ने? कौन के लाने करी हम औरों ने? सर मैं बोल देती हूँ, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। 9 days वंडर्स, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। एज यू सो सेल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। लुकिंग लंदन टोक एंड टोक्यो, कहीं पे निगाहें और कहीं पर निशाना। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, तारे। सॉरी। जूही जी, इस वाक्य को आप बोल के बताइए रोशनी जी के लिए। Cut your coat according to your cloth. ओके, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, तारे पांव पसारिए Sorry, रोशनी। Sorry, रोशनी। प्लीज बेटा कम अगेन। हाँ, हमें एक चीज समझ में आई, यहाँ पे वो स्पेलिंग की गलती नहीं कर रही है। ये उच्चारण, जो हमारे यहाँ जो लोग गांव में रहते हैं उनके उच्चारण में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, तो ये उसके कारण हो रहा है। उसको अभ्यास खुद करना पड़ेगा। हालांकि सौम्या भी तो गांव से रिलेटेड है। सौम्या, एक बार तुम बोल के बताना। Cut your coat according to your class. हाँ, सौम्या ने तो सही उच्चारण किया। सौम्या, योर प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट। बेटा सौम्या, रोशनी इज योर फ्रेंड ना? नो? Yes, sir. तो बीच में कभी फोन लगा के थोड़ा सा ऐसी चीजों पर अभ्यास करा लिया करो ना उससे एक्स्ट्रा। Yes, sir. उसका क्लॉथ का उच्चारण सही थोड़ी है। ये स्वर यहाँ से निकलता है, क्लॉथ, यहाँ से क्लॉथ। सर मैं फिर से बोल देती हूँ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। सर ठीक हो गया, सर हो गया। अब देखिए दोस्तों, इंग्लिश अगर हम बिल्कुल देखिए, हमने वो एक पोस्टर आपको भेजा होगा जिसमें हमने लिखा है, मैं कोई दावा नहीं करता, कोई वादा नहीं करता, ब्लू कलर का फ्लैग से। वो क्यों नहीं कर पाता? उसका कारण है ये कि आप खुद कोशिश नहीं करना चाहते। अभी रोशनी ने बोला सर हो गया। सौम्या, आप अगर होती रोशनी की जगह तो आप क्या बोलती? Sir, I'm done. सोनिका, आप क्या बोलती? सोनिका बिजी तो नहीं हो? कुछ लिख रही बेटा? नहीं सर, आई एम डन। हाँ, जूही जी आप क्या बोलती? जूही जी हाँ, I am done. हाँ, मान्या जी आप क्या बोलती? सर मैं इज इट ओके। हाँ, हर्षिता जी आप क्या बोलती? Sir, I'm done. मेहता मैडम आप क्या बोलती? सर आई एम डन। थैंक यू। तरुण आप क्या बोलते? I am done. अच्छा, यही बोलते, ठीक है। साक्षी आप क्या बोलती? आई एम डन। यही बोलती। और जैसे मान लो हम थोड़ी देर के लिए नए स्टूडेंट हैं तो हम बोलते देयर।
मतलब भेड़ चाल माँ कसम एकदम सही मुहावरा है। एक आध ने थोड़ा सा अलग बोला, जैसे हर्षिता जी ने या माना जी ने ऐसा कुछ थोड़ा सा चेंज करके बोला, बाकी सब एक ही गड्ढे में गिर गई सारी भेड़ें, है ना। बढ़िया है। क्या हमने आपको ये शब्द दिया है भेड़ चाल के लिए? हैव आई गिवन यू द वर्ड फॉर भेड़ चाल? Yes, sir. व्हाट इज द वर्ड? कैन एनीबडी टेल मी प्लीज? देखना पड़ेगा, यू विल हैव टू सी। ओके, नो प्रॉब्लम। मॉब मेंटेलिटी, यू कैन सी। Yes, sir. Mob mentality. Yes, sir. यस सर। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, ये जितनी चीजें हम दे रहे हैं इसको एक अच्छी बरनी लीजिएगा, बड़ी वाली बरनी। डू यू अंडरस्टैंड? उसमें अच्छा वो सरसों का तेल डालिएगा, शेर छाप अच्छा माना जाता है, और उस पर ऊपर कपड़ा बांध के अच्छे से लपेट के बीच बीच में धूप में दिखाइएगा। बारिश का मौसम, सावन आ गया है, बढ़िया अचार बनेगा। इंटरेक्टिव, इडियम, वर्ड मीनिंग सबका मस्त अचार बनता है। थोड़ा सा जबलपुर भी भेजिएगा। अगर अचार ही डालना है इन सारी चीजों का तो अच्छा अचार बनेगा, मिक्स अचार, और उसको अमेज़न पे बेच भी दीजिए, अच्छी कीमत में बिकेगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आज आप इसको देख लीजिए। अब हम पूछेंगे नहीं हैव यू रिटन और नॉट, हम इसको मिटा देंगे। अब इससे संबंधित कुछ और जानकारी अभी हम यहाँ लिखते हैं। सौम्या, व्हाट इज वर्क? कैन एनीबडी? Work is a noun. थैंक यू वेरी मच सौम्या। सौम्या, वर्क क्या है? सर वर्क एक नाउन है। थैंक यू। मान्य जी, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ वर्क? So the Hindi meaning of work is काम करना. ये बिल्कुल गलत जवाब है। हर्षिता जी, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ वर्क? सुनिएगा ध्यान से मान्य जी। The Hindi meaning of work should be कार्य करना और काम करना. नहीं हर्षिता जी, आपका जवाब गलत है। हम स्विच में नहीं पूछ रहे थे। मेहता मैडम, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ वर्क? बिकॉज यू आर ऑन म्यूट। The Hindi meaning of work is कार्य. Wow, absolutely correct answer. Now she has been aware, prompt and alert. Good. Thank you. मान्या जी, जब अंत में ना आता है तो वो नाम नहीं हो सकता। जैसे लड़का बॉय, लड़की गर्ल, ये नाउन नहीं, ये सब वर्ब नहीं है। सॉरी अगर मैंने गलत बोला। ये नाम केवल तभी आता है अंत में जब वो क्रिया होती है। हिंदी में क्रिया की पहचान है जिनके अंत में ना शब्द आता है, वो क्रिया की पहचान है। अगर ये नाउन है यानी संज्ञा है तो इसके अंत में ना नहीं आ सकता। एक्चुअली ग्रामर कठिन नहीं है दोस्तों, लेकिन बदकिस्मती से राधा ने हमें ग्रामर के नाम पे नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग सिखा के रखा है, जबकि मैं इसे ग्रामर कहता हूँ। आई कॉल इट ग्रामर। आपको शब्द का सही प्रयोग, सही रूप पता होना चाहिए, नहीं तो आप उस शब्द को उठा के कहीं पे भी रखेंगे तो वो गलत हो सकता है। जहाँ वी लिखा है वहां वर्ब ही आएगी, वहां नाउन नहीं आ सकता। जहाँ एच वी लिखा है वहां हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, वहां ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, वहां प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। ये जो दो बिंदी आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका अर्थ है आर को साइलेंट करते हैं अंग्रेजी में
बहुत सारी जगहों पे, और जहां जहां आर को दबाते हैं यानी रा रस्सी का दबा देते हैं, मैं वहां इस तरह की 2 बिंदी लगाता हूँ। आप वहां संभल के उच्चारण करना सीखें। एक्चुअली द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वर्क इज वर्शिप। Google is taking absolutely correctly. Work is worship. And one person says, work is a worship. You can understand the difference between two people. एक कहता है वर्क इज वर्शिप और एक कहता है वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप। कितनी सौम्यता है ना सौम्य? Yes, sir. तो इंग्लिश सौम्यता से बोली जाने वाली भाषा है, उसके साथ हम ठेठपना नहीं अपना सकते, नहीं तो गूगल आल्सो गेट्स कंफ्यूज्ड एंड spelling also goes wrong. Harshita ji, what is worship? Worship means पूजा करना. Soumya ji, what is worship? Sorry, Manya ji, what is worship? Worship is a noun. Thank you. Worship क्या है? Worship संज्ञा है. Okay. Juhi ji, what is the meaning of worship? The meaning of worship is puja. Thank you. सही जवाब. Tarun ji, what is act? रश्मि जी, what is act? वो सो रहा है, देखो मस्त. साक्षी जी, what is act? हाँ, तुम भी आराम करो बेटा. Sir, act is noun. Thank you. Act क्या है? Act noun है. And who is rest, जिससे हमने अभी एक भी सवाल ना किया हो. Sir, I I am am right. rest. Sneha, what is the meaning of act? Di, you are mute. The meaning of act कार्य. Act का अर्थ क्या है इसमें? कार्य कार्य. Thank you. अगर कंजूसी करोगी तो नहीं बोल पाओगी. Who is rest? Is anybody rest, जिससे मैंने अभी ना पूछा हो हाल में? हाँ, सौम्य. I am rest. मस्त यार, तुम लोग क्या कसम से. What is act? What is another act? The another act is adjective. Thank you. ये दूसरा वाला act क्या है? ये दूसरा वाला act adjective है. What is the Hindi meaning of act? The Hindi meaning of act is कार्य. बेटा ये सब लिखवाए, पहले दिन लिखवाते. एक्ट यानी कानून भी होता है, नियम भी होता है. दोस्तों, एक खुशखबरी देना थी आपको. आपकी पहली स्पीच बहुत अच्छी हुई. जिनके रिजल्ट बचे हों वो हमें सूचित करना, हम उनके रिजल्ट बता देंगे. अब दूसरी स्पीच का समय आ गया है और दूसरी स्पीच होगी आपकी पास्ट सिंपल पर आधारित. अगर कुछ लोगों के प्राण सूख गए हों
तो उसकी कतई जरूरत नहीं है। आपने जो अपना रूटीन प्रेजेंट सिंपल में बोला था, उसी पूरे के पूरे रूटीन को उठाकर आपको भूतकाल में बदल देना है, और वो बहुत आसान है। फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म लगाना। यू हैव टू पुट सेकंड फॉर्म इंस्टेड ऑफ फर्स्ट फॉर्म। Instead of is a preposition, and the meaning of instead of is की जगह, के स्थान। If you want to write it down, you can write down because the spelling is on your screen. Instead of लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, PREP लिखिए preposition, और हिंदी लिख लीजिए के स्थान पर ऑब्लिक की जगह। चलिए हम इंस्टेड ऑफ का प्रयोग सीखते हैं, क्योंकि बात निकली है। तो आपको अपने मन से किसी भी चैप्टर में एक सेंटेंस बनाना है जिसमें आपको इंस्टेड ऑफ रखना है। तो हु इज रेडी फर्स्ट? Sir, can I try? Sir, सौम्या फर्स्ट, लेटर ऑन हर्षिता। थैंक यू। Sir, I prefer coffee instead of tea. मैं चाय की जगह कॉफी लेती हूँ। वेरी नाइस। बताओ सौम्या, तुमने ये वाक्य किस चैप्टर में बनाया? प्रेजेंट सिंपल। वेरी गुड। क्योंकि बच्चे सेंटेंस तो बना देते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता कि चैप्टर कौन सा है। गुड। आई प्रेफर कॉफी इंस्टेड ऑफ टी। मैं चाय के, उल्टा अनुवाद पीछे से आगे की ओर बढ़ता है दोस्तों, देखिएगा। मैं चाय के स्थान पर कॉफी लेने को प्राथमिकता देता। आई प्रेफर टी, हम बदल दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कॉफी। मैं कॉफी के स्थान पर चाय लेने को प्राथमिकता देता। यानी अगर कोई मुझसे पूछे चाय लेंगे कि कॉफी, तो मैं बोलूंगा चाय। एंड सम पीपल प्रेफर कॉफी इंस्टेड ऑफ टी, और कुछ लोग चाय के स्थान पे कॉफी को प्राथमिकता देते हैं। थैंक यू। हर्षिता, योर टर्न। I use induction instead of gas stove. वेरी नाइस। मैं इंडक्शन यूज करती हूँ गैस स्टोव की जगह पर। अनुवाद पीछे से आगे की दिशा में बढ़ना चाहिए दोस्तों। मैं गैस स्टोव की जगह पर इंडक्शन यूज करती हूँ। ये दोस्तों, हमारी हिंदी भी काफी कमजोर है, तो वो भी मजबूत होती जाएगी। थैंक यू। अब हर्षिता जी, आपको पूछना होगा हु इज रेडी। Who is ready? I am ready. I am ready. पहले प्रमिला मैडम यानी मेहता मैडम, फिर जी मैडम। I prefer Ayurvedic medicine instead of allopathy. ये फिर से मॉब मेंटलिटी शुरू हो गई दोस्तों। आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू। चलिए एक वाक्य मैं फिर से बना के दिखाता हूँ, सुनिएगा। बेटा, यू कैन टेक कॉमर्स इंस्टेड ऑफ साइंस। बेटा, यू कैन टेक कॉमर्स इंस्टेड ऑफ साइंस। बेटा, आप साइंस की जगह कॉमर्स ले सकते हैं। हमें इसलिए रोकना पड़ा कि सभी की सब एक ही वर्ब रखने लगे जो सौम्या ने रखे। भाई, हमने साफ साफ बोला था क्रिएटिविटी क्या है। व्हाट इज क्रिएटिविटी दोस्तों? आज तक जितने चैप्टर मिले हैं उनका प्रयोग करना ही क्रिएटिविटी है। नाउ हु इज रेडी? sir, I am ready. हर्षिता जी ने, फिर उसके Sir, बाद Manya. ओके मान्या जी।
I have to deliver my speech in past simple instead of present simple. वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मान्या जी बताइए, आपने कौन से चैप्टर का प्रयोग किया है? हाँ, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए। कौन बताएगा कि मान्या जी ने किस चैप्टर का प्रयोग किया? सभी विचार में पड़ गए, सोच में पड़ गए। चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों। प्रेजेंट टेंस, गलत प्रेजेंट जवाब, सिंपल टेंस। गलत जवाब सोनिका, लेकिन अच्छा प्रयास, प्रयास करना चाहिए। इस क्लास में प्रयास भी महत्वपूर्ण है। थैंक यू। एनीबडी एल्स? ओके, चलिए मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, पता नहीं कैसी मानसिकता राधा ने डेवलप कर दी है, जो हमारे पास लिखा हुआ है केवल हम उसको ही चैप्टर के रूप में काउंट करते हैं, गिनते हैं, और जो हमने आपकी जुबान पे रखवा दिया है आप उसको चैप्टर नहीं मानते। तो मैं बताता हूँ आपको। मान्या जी ने हैव टू का प्रयोग किया है, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले मौखिक रूप से सिखाया था। उसके लिए कोई हेडिंग नहीं, कोई स्थान नहीं तय किया है, और न कभी मैं करता हूँ, लेकिन उसका प्रयोग मैं खेल खेल में, अनजाने में आपकी जुबान पे रखवा देता हूँ। इस चैप्टर का नाम है हैव टू। अब मैं बारंबार इसका प्रयोग करूंगा। जब भी नया सेंटेंस लिखूंगा बोर्ड पर, तो मैं पूछूंगा who has to make this sentence, और आपको वही जवाब देना जो मैंने आपको सिखाया हुआ। तो दोस्तों, वास्तव में भाषा बोल के ही सीखी जाती, लिखना तो आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसे कहा, लेकिन हाँ, ये जरूर लिखना है आपको। अब हमने लिखवा दिया है। जब जैसे मैं नीचे बैठता हूँ, आपके सामने पूरा ब्लैक बोर्ड क्लियर होता है, और अगर आपने पिन करके रखा है, एक तो पिन का निशान आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता है, ऐसी वाली पिन दिखती है, और नहीं तो डबल टैप कीजिए तो भी आप जिसको भी देखना चाहें उसके चेहरे पे डबल टैप कीजिए, वो बड़ा हो जाता है। चलिए, तो मान्या जी, थैंक यू फॉर यूजिंग हैव टू। नाउ हु इज रेडी? हर्षिता जी ने बोला था। हर्षिता जी, आर यू रेडी, और शुड आई इनवाइट एनीबडी एल्स? Okay, she is not, means technical problem. Next, who is ready? Sir, Please, Jay. I wear Western outfits instead of sari. Good. मैं साड़ी की जगह वेस्टर्न आउटफिट्स पहनना पसंद करती हूँ। पसंद करती हूँ पहनती हूँ, सॉरी सर। मैं साड़ी की जगह वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ। पहनती हूँ। कौन सा चैप्टर प्रयोग किया जूरी जी आपने? सर, प्रेजेंट सिंपल, आई थिंक सो। नहीं, ये आई थिंक लगाना बंद कीजिए। बी कॉन्फिडेंट दैट यू आर यूजिंग दिस प्रेजेंट सिंपल। Yes, sir, present simple. Be confident. Thank you. Now, who is ready? Please mute yourself, Judy ji. Now, who is ready? Thank you, I Judy am ji. ready. Sonika, thank you. I am going to Delhi instead of Mumbai. मैं मुंबई की जगह दिल्ली जा रही हूँ। वेरी नाइस। सोनिका, तुम्हें टॉफी मिलती, तुम्हें पता है अगर ऑफलाइन होती। बताओ बेटा सोनिका, which chapter have you used? Present continuous tense. सोनिका, तुम चाहती तो ऐसे भी बोल सकती थी, सर आई हैव यूज्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन आप कंजूस होते हैं। इसलिए दोस्तों, हम सबको एक साथ सिखाते हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा कि कुछ लोग जल्दी सीखेंगे, कुछ लोग देर से सीखेंगे, और कुछ लोग नहीं सीखेंगे। 3 प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं सीखना चाहते हैं, इसलिए नहीं सीखेंगे। अब आप सोचते होंगे कि तो फिर वो क्लास क्यों ज्वाइन करते हैं? दोस्तों, कई बच्चों की मजबूरी होती है, मम्मी पापा फोर्स करते हैं, तो वो ज्वाइन कर लेते हैं।
Now, who is ready? Sir, I'm ready. Please, I called you, Harshita. Do you know? I have called you a couple of times. Please go ahead. I prefer self-study for my kids instead of tuition classes. मैं Complete the अपने process, please. मैं अपने बच्चों के लिए सेल्फ स्टडी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ट्यूशन ट्यूशन की जगह मैं अपने बच्चों के लिए सेल्फ स्टडी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मैंने प्रेफर पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रेफर तो एक बार उस सौम्या ने यूज किया, तो ये वाक्य हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं दोस्तों। सोनिका ने एक अच्छा सा सेंटेंस बनाया था प्रेजेंट कंटिन्यूस। सौम्या कुछ कहना चाह रही? Yes, sir. Sir, हाँ, can I बताओ। try? You can. Sir, I went to Shirdi instead of Mayer. मैं मैयर की जगह शिरडी गई। सौम्या, which chapter? Sir, this sentence is related to past simple. वेरी नाइस, वाह। देखो, हमने तो पूछा ही नहीं, लेकिन सौम्या ने पूरा वो जवाब दिया जो आपको बारंबार काम में आने वाला है। सौम्या यूज्ड पास्ट सिंपल। सौम्या, प्लीज रिपीट योर सेंटेंस। I went to शिरडी instead of मैयर। मैं मैयर की जगह शिरडी गई। हाँ, और अगर कहीं कंफ्यूजन हुआ है तो इसको क्लियर कर लें। मैं मैहर की जगह शिरडी गई, या मैं मैहर की जगह शिरडी गई थी। आप थी का प्रयोग कर सकते हैं। हमने आपको 2 आइडेंटिफिकेशंस लिखवाए हैं पास्ट सिंपल में, गया, खाया, पिया। नीचे OR लिखवाया, और गया था, खाया था, या खाई थी, या पी थी, या पिया था। Now, who is ready, please? So, I have a question. Come again, please. Sir, I have a question. सर, प्रेफर की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं उसमें, जो मैंने जो सेंटेंस बोला सर? नहीं, एक्चुअली सवाल प्रेफर का नहीं है हर्षिता जी। सवाल ये है कि क्रिएटिविटी किसे कहते हैं। क्रिएटिविटी मीन्स रचनात्मकता। रचनात्मकता का अर्थ होता है हर व्यक्ति कुछ नया लेकर आए। अब ये सोचना आपको है कि आप क्या कर सकते हैं। ओके सर। Sir, can I Sir, make? can I make one more question? जूही जी Okay. फर्स्ट, लेटर ऑन मान्या। I like to sleep in cooler instead of AC. मैं कूलर में सोना पसंद करूंगी एसी की जगह। करूंगी बोला क्या आपने? सॉरी, करती हूँ। देखिए हर्षिता जी, मान्या जी ने लाइक का प्रयोग किया और स्लीप का प्रयोग किया। She used like and sleep. जो एक सेंटेंस बना चुका है वो अनेक बना सकता है। फील फ्री टू मेक मोर देन वन सेंटेंस। I have to make one more sentence. प्लीज। I use Android instead of iPhone. वेरी नाइस। मैं आईफोन की जगह एंड्रॉइड उपयोग करती हूँ। देखिए हर्षिता जी, सोनिका ने पिछली बार प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया था, इस बार प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया। पिछली बार उसने गो क्रिया का प्रयोग किया था, इस बार यूज क्रिया का प्रयोग किया है। दिस इज क्रिएटिविटी। Sir, I want to try. प्लीज। I use gel pen instead of dot pen. लेकिन ये तो कॉपी हो गई ना, ये तो सोनिका की वर्ब आपने यूज कर ली। I ओ हो।
माय गॉड। ओके